दियारा के लोगों को जल्दी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्हें उफनती धारा में हथेली पर जान लेकर अब लहरों पर बलखाती नाव पर सफर नहीं करना होगा। पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार की जहाज तैयार है और जल्द ही लोगों के नदी पार आने जाने में मदद के लिए सेवा शुरू होगी। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि दियारा के लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की मदद से पिछले साल बड़े जहाज की व्यवस्था कराई गई थी। इस बार इस सेवा के शुरू होने में थोड़ी देर हुई है, लेकिन अब ये जहाज तैयार है और एक बार फिर 250 लोगों को नदी पार उतारा जा सकता है। ये सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी। बता दें कि नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पीपा पुल को खोल दिया गया है, जिसके बाद दियारा के लोग नाव पर सफर करने को मजबूर हैं। ये सरकार का जहाज है और सरकार इस पर मुफ्त 200 लोगों को एक साथ ले जाना, 200 लोगों को लाना, व्हीकल भी चढ़ाना, ये पिछले बार सेवा प्रदान किया। इस बार भी ये प्रारंभ होना था, थोड़ा एक सप्ताह पहले लेट हो गया। जर्मनी से एक इसमें पार्ट्स आना था, जो जर्मनी से आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जहाज़ तैयार है जनता की सेवा के लिए। दानापुर दियारा के लिए उपहार है ये भारत सरकार का, और थोड़ा विलम्ब हो रहा था तो मैंने प्रयास किया। एसडीओ साहब, डीएम साहब की अहम भूमिका भी है इसमें। संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत करके इसको जल्दी लगवाए मेरे आग्रह पर, और आसान हो जाएगा आना जाना दियारा के लोगों को। खबर अररिया से है, जहां जोकीहाट प्रखंड के घोड़मरा गांव में आज भी लोगों की जिंदगी नाव के भरोसे चल रही है। परमान नदी पार करने के लिए ग्रामीण रस्सी के सहारे नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और रोज जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। सरकारी नाव मौजूद है, लेकिन उसकी हालत जर्जर है और उसमें पानी भर जाता है। गांव के लोगों को एक घर एक तरफ, जबकि खेती बाड़ी नदी के दूसरी ओर है। ऐसे में हर दिन इसी खतरनाक सफर के लिए ग्रामीण मजबूर होते हैं। अभी हम मौजूद हैं जोकीहाट प्रखंड के घोड़मरा गांव में और तस्वीर देख सकते हैं कि यहां पर एक बड़ा सा खूंटा है और उसी खूंटे के सहारे से एक मोटी रस्सी का इंतजाम किया गया है। और ये रस्सी जो है नदी के ठीक दूसरी तरफ जो है एक दूसरा खूंटा लगा हुआ है और इसी रस्सी के सहारे से जो है यहाँ के लोगों का जो जीवन जो है वो गुजर रहा है। और तस्वीर दरअसल अररिया के परमान नदी की है और तस्वीर में देख सकते हैं कि पानी जो है नाव में पानी जो है लगातार भरता जा रहा है। वार पार अभी 2 साल से हम लोगों को ये स्थिति है। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को परेशानी ये है कि बीमारी आजारी जब पड़ जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसलिए हमको नदी में किसी तरह से वहाँ कंधे पर उठा करके ला करके यहाँ लाना पड़ता है और तब यहाँ नाव पर कस करके तब गांव में जा करके सवारी पकड़ते हैं। उस तरफ भी आबादी है, इस तरफ भी आबादी है। ये नदी जो नदी बनने से पहले उधर आबादी था। इन लोगों को इतना तकलीफ है जाने आने में, सामान लाने में, खाना पकाने में। इधर आते हैं, सामान लेते हैं, सामान लेके जाते हैं, तब खाना वाना पकाते हैं। बीते 2 वर्षों से ठीक इसी रस्सी के सहारे और इसी नाव के सहारे चल रही है। सतीश कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। पूर्णिया के बायसी में एक बार फिर महानंदा नदी कहर बरपा रही है। नदी में कटाव का ये हाल है कि लोग अपने ही हाथों अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। बैसा प्रखंड के मल्हा गांव में महानंदा नदी में जारी कटाव से इस गांव के 6 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। कई घरों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा लोग अपना घर तोड़कर उसमें से ईंट निकालने में लगे हैं ताकि कुछ तो हाथ में आए। लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिन से यहाँ कटाव जारी है, लेकिन रोकथाम के लिए काम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। वहीं जल संसाधन विभाग ने अंचलाधिकारी से जल्द इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगा है ताकि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। पिछले दिनों डीएम ने भी जायजा लिया था और जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, मगर काम तो हुआ। एक बार विभाग के द्वारा अनकम्प्लीट छोड़ के चला गया। अभी काम हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ, जो फिर अचानक फाउंडेशन डाल करके छोड़ दिया है। कंप्लीट काम नहीं हुआ है। कौन सा जगह है ये मल्हना गांव। नदी कौन सी है? महानंदा नदी है। अच्छा, ये बैम्बो रोल जो दिया गया है, कितने बांस है इसमें? इसमें 2 बांस है, कटिंग करके 4 किया है। 6-7 घर तोड़ दिया, नदी में चला गया। नदी में चला गया। उसके बाद थोड़ा काम हुआ है, अभी पानी घटा हुआ है, लेकिन हम लोग का रहने का कोई ये नहीं व्यवस्था नहीं है। कितने परिवार ऐसे? हम
हम लोग 4 परिवार से 4 भाई हैं, 4 परिवार। जो मोस्टली हम लोग के पास जो अपडेट है उसमें किसी भी नदी का वाटर लेवल बढ़ नहीं रहा। महानंदा में भी अब घट रहा है, एक जगह कांस्टेंट है, बाकी जितनी नदियां हैं तो सबका फॉलिंग ट्रेंड है, सब में अभी वाटर लेवल गिर रहा है। तो वाटर लेवल जब गिरता है तब भी कटाव होता है। तो कटाव तो मोस्टली हम लोग का फोकस है कि जो बसावट वाला एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं तो वहाँ हम लोग कटाव निरोधी कार्य करवाते हैं। भागलपुर में गंगा नदी का कटाव लगातार चिंता बढ़ा रहा है। ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के आवास से थोड़ी दूरी पर पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र के क्षेत्र में राघोपुर काजी कोरैया तटबंध को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य अभियंता के नेतृत्व में युद्धस्तर पर कटाव रोधी कार्य जारी है। मजदूर और मशीनें लगातार तटबंध को सुरक्षित करने में जुटी हैं ताकि कटाव को आगे बढ़ने से रोका जा सके। प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर कैंप कर हालात की लगातार निगरानी कर रही है। अब नजरें टिकी हैं कि चल रहा कटाव रोधी कार्य कितना प्रभावी साबित होता है और तटबंध को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है या नहीं। नहीं हुआ था, डीनोज जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके कारण उसके डाउन स्ट्रीम में जो हमारा तटबंध है उसका स्लोप जो है क्षतिग्रस्त हो गया। उसको रातों रात बांध को हम लोग ने शूट कर दिया। शूटिंग के बाद फिर उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन 3 दिन के अंदर कर दिए हैं। अब प्रोटेक्शन वर्क लगभग समाप्त है, हम लोग फुल अचीव कर लिए हैं। बड़ी खबर